है चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग यह जानेंगे कि कुंडली में कब लक्ष्मी नारायण योग बनता है। अगर लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में कहीं दिखता है तो उससे लाभ क्या मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग जब भी कुंडली में बन जाए तो ये माना जाता है कि यह व्यक्ति को समृद्धशाली, यशस्वी और धनवान तो बनाता ही है, साथ में साहसी और दृढ़ संकल्पित भी बनाता है। तो कब कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का सृजन होगा, इसी पर परिचर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन विषय वस्तु पर आने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर आप अभी तक मेरे इस कुंडली क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अंत तक देखकर लाभ उठाएं। मित्रों, लक्ष्मी नारायण योग कब, कहां और कितना समय में, तो इस पर जाने से पहले हमें किसी भी युति के बारे में मैं बताया हूं कि 3-4-5 चीज पर ध्यान देना जरूरी होता है कि कोई युति यानी दो ग्रहों का योग कितना करीब से बन रहा है, इसको देखना है। दूसरा ये देखना है कि ये युति जो बन रही है वो ग्रह कुंडली में योग कारक है कि मारक है, तथा तीसरा ये देखना है कि वो स्वगृही हैं, केंद्र में बैठे हैं, नवम और पंचम में त्रिकोण में बैठे हैं या छठे, आठवें, 12वें घर में बैठे हैं। इस चीज को तो देखना जरूरी होगा। लक्ष्मी नारायण योग जब भी कुंडली में शुक्र और बुध, जब भी कुंडली में शुक्र और बुध एक साथ बैठ जाए तो ये बन जाता है लक्ष्मी नारायण योग। जब भी कुंडली में शुक्र और बुध एक साथ किसी घर में, किसी हाउस में या किसी भाव में बैठ जाएं तो ये कहलाता है लक्ष्मी नारायण योग। और यह जब योग बन जाता है तो व्यक्ति धनवान, यानी कहा जाए कि गरीब होने के बावजूद वो यशस्वी होता है, धनवान होता है और राजा की तरह जिंदगी जीने वाला होता है। लक्ष्मी नारायण से आप ये समझ ही सकते हैं कि जहां जिसके ऐसा योग जिसमें लक्ष्मी भी हो और नारायण यानी जिस शांतशील और विवेकवान व्यक्ति धनवान हो जाए तो ये हो जाता है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग क्यों कहा जाता है, तो ऐसे जानिए कि शुक्र देव के आराध्य देवी क्या है, लक्ष्मी है, यानी शुक्र से लक्ष्मी को देखा जाता है। शुक्र को कारकत्व जो प्राप्त है, भोग, वैभव, यश, कृति, ये सारी चीजें शुक्र से देखी जाती है। उसी प्रकार से बुध है व्यक्ति को के विवेक और जो है व्यक्ति के बुद्धि के बारे में वो देखा जाता है। तो जब भी व्यक्ति शुक्र और बुध जब भी कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति रोमांटिक हो जाता है, धनवान हो जाता है, यशस्वी हो जाता है, कृति भी बढ़ने लगती है, उससे रचनात्मक कार्य करने वाले हो जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन यह क्या पूरे कुंडली में फल देगा? यह लक्ष्मी नारायण योग पूरे कुंडली में बने ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें देखना है कि जब भी कुंडली में लग्न में यानी 1, 4, 10, 7 को हम अभी छोड़ रहे हैं और त्रिकोण में यानी पंचम और 9 भाव में यह संबंध बन जाता है पहला, तो यह बेहतरीन योग होगा। और यदि मान लीजिए कि लग्न में यह लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है,
बुध और शुक्र यहां बैठ जाते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति यशस्वी होगा, कृति प्राप्त होगी, उसे धन की कमी नहीं होगी और रंक से राजा की तरफ वृद्धि करेगा। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं, चूंकि शुक्र और बुध की दृष्टि 7वें घर में पड़ेगी तो उसकी पत्नी भी धर्मपरायण होगी तथा आफ्टर मैरिज व्यक्ति की विकास और तेज हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग ये माने कि कुंडली में बुध और शुक्र मान लो दूसरे भाव में बैठे हैं तो क्या होगा, तो सेकेंड हाउस में बैठ करके बुध और शुक्र यहां से व्यक्ति के अस्थाई संपत्ति दिलाने वाले हो जाते हैं। यानी व्यक्ति की वाणी मधुर हो जाएगी पहले, क्योंकि बुध क्या है, वाणी के भी कारक हैं और विवेक के भी कारक हैं, जबकि शुक्र भोगी, वैभव, यश के कारक है। तो व्यक्ति जब दूसरे घर में, जब किसी भी की कुंडली में बुध और शुक्र की युति यानी लक्ष्मी नारायण की योग बन जाता है तो वो व्यक्ति वाणी से इतना मधुर बोलने वाला होता है कि सबको अपने तरफ प्रभावित कर ले, या यूं कहें कि वाणी के बल पे वह व्यक्ति धन सृजन करने वाला हो जाता है। लेकिन अगर ये युति जैसे यहां बैठ जाए कर्म भाव में तो ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति, यानी 10वें भाव में जब बैठ जाए तब माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी कर्म क्षेत्र जो है बुध और शुक्र से संबंधित व्यवसाय को करके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखा जाएगा कि जो ग्रह दोनों में प्रभावी होंगे, मान लो कि शुक्र अगर प्रभावी है तो व्यक्ति कला क्षेत्र से, फिल्म इंडस्ट्री से अपने को इंप्रूव करता है। लेकिन अगर बुध प्रभावी है तो व्यक्ति वाणी से, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, विवेक से, व्यवसाय से धन को सृजित करने वाला होता है। यही अगर अब ये युति मैं ये कहा कि 9th हाउस में हो जाए, व्यक्ति परम धर्मपरायण होता है। ऐसे जातक जहां 9th हाउस में बुध और शुक्र बैठ जाए तो वो जातक परम धर्मपरायण होते हैं, धर्म के माध्यम से, वाणी के माध्यम से यश कृति को प्राप्त करने वाले होता है। पंचम भाव में बैठ करके व्यक्ति को परम विद्वान बनाता है ये बुध और शुक्र, बशर्ते ये जो बुध और शुक्र की युति बनती है ये स्वगृही हो, उच्च की राशि में हो, मित्र क्षेत्रीय हो तब। लेकिन अगर इन पर ये बुध और शुक्र की जो युति है ये स्वगृही न हो, यानी शत्रु क्षेत्रीय हो और 3, 6, 8 का संबंध बना रहे हो, 3 में बैठ जाए, 6 में, 8 में या 12 में बैठ जाए, पाप ग्रह से दृष्टि हो जाए तो परिणाम बदल जाता है। अब यहां लक्ष्मी नारायण योग में परेशानियां आने लगेंगी। मान लें कि यहां अगर ये बुध और शुक्र की युति बन गई, यहां पे तो ये 4 अंक क्या है, चंद्रमा के कर्क राशि का है। यहां बुध आकर के शत्रु क्षेत्रीय हो गए, शुक्र का भी ये मित्र नहीं है। अगर इस पर कहीं से यहां से राहु की दृष्टि पड़ जाए, 7वीं दृष्टि, अब ये बुध और शुक्र की युति जो है ये लक्ष्मी नारायण योग बनने के बावजूद ये कष्टकारक हो जाएगी। यहां बैठने के बाद व्यक्ति की माता से के जीवन में कष्ट आएगा, व्यक्ति के जो है सुख के जो भी क्षेत्र है उसमें परेशानी आ जाएगी, व्यक्ति के पत्नी से नहीं पटेगा और यूं कहें तो व्यक्ति के हर सुख के कार्यों में परेशानी आएगी। यही बुध और शुक्र 6ठे में घर में बना लेते हैं, घर बुध शुक्र 6ठे भाव में अगर बनाते हैं तब क्या होगा, तो बुध शुक्र की युति अगर 6ठे भाव में बन जाए, कहीं से भी किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए
तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जिनके छठे भाव में शुक्र और बुध की युति है, वे स्किन से संबंधित रोग, पेशाब से संबंधित रोग, कमर में दर्द तथा पेट में जलन जैसी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और परेशान रहते हैं। अगर ये बुध और शुक्र की युति 7वें घर में बन जाए और इस पर कहीं से पापाग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए यहां से राहु बैठकर देख रहे हो, बृहस्पति की दृष्टि और चंद्रमा की दृष्टि न पड़े, यानी बुध और शुक्र की युति लग्न में पंचम भाव में 9th हाउस में अगर होता है और कहीं से शुक्र, कहीं से बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की तो कोई बात ही नहीं, वो तो राजा के समान जीवन जीने वाले होते ही हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों की सप्तम भाव में दृष्टि, सप्तम भाव में बुध और शुक्र की युति बन गई और कहीं से किसी पापाग्रह की दृष्टि पड़ गई इस पर, मान यहां सूर्य ही बैठ गए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में पहले तो विवाह होता नहीं है, दूसरा होता है तो दाम्पत्य जीवन में कष्टकारक हो जाता है। अगर दाम्पत्य जीवन चलेगा तो संतान की उत्पत्ति में परेशानियां होने लगती है, ये चीज होता है, यहां ये कष्टकारक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही अष्टम भाव में अगर ये बन गया तब भी ये बहुत अच्छा फल नहीं देता है, बल्कि यूं कहा जाए कि यहां पर भी ये दाम्पत्य जीवन में नुकसानदायक करने वाले, ससुराल पक्ष से परेशानी डालने वाले और कुटुंबों से भी परेशान करने वाले होते हैं ऐसे। लेकिन यही शुक्र बुध की युति 9th हाउस में हो जाए, 10th हाउस में हो जाए, 11th हाउस में हो जाए, तो समझिए कि बिना कहे उस व्यक्ति के पास, यानी रंग खोकने के बाद भी वो राजा की तरह जिंदगी, जैसे जब भी शुक्र की और बुध की महादशा आएगी वो राजा की जिंदगी व्यतीत करेगा, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। अब ग्रह से, राशियों से संबंधित भी हम लोग जान ले कि अगर शुक्र और बुध की युति मेष राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में होता है, मान लो मेष राशि ये 12 अंक में या 1 अंक में या जो है 9 अंक में अगर ये युति बनती है तो उतना फलदायक नहीं होता है। लेकिन यही अगर तुला राशि में, वृषभ राशि में, कन्या राशि में या मकर राशि में, कुंभ राशि में, माने अन्य सभी राशियों में यह बेहतरीन फल देने वाला होता ही है। ठीक है। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि ये जो युतियां हैं इनमें राशि की डिग्री कितनी है, जो ग्रह की डिग्री कितनी है। अब मान लिया जाए कि शुक्र और बुध की युति बनी और बुध हो गए 28 डिग्री पर, यानी मृत प्राय है, या बुध हो गए 0 डिग्री पर, 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, बाल अवस्था में है मान लीजिए, तो यह युति अब फल पूर्ण रूप से नहीं देगा। तो हमें क्या देखना है, शुक्र बुध की युति जो लक्ष्मी नारायण की युति कहलाती है, कुंडली में कहीं भी हो तो सबसे पहले तो ये देखिए कुंडली में कहीं भी हो और उस पर अगर शुभ ग्रह यानी बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो वो फल अच्छा देते हैं। दूसरी, ये अगर लग्न में पहले, चौथे और 10वें हाउस में, 5वें और 9th हाउस में, 11वें हाउस में या दूसरे हाउस में यह युति बनती है और उस पर ये ग्रह स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च के हो या गुरु या चंद्रमा से दृष्ट हो, तो यह योग पूर्ण रूप से फल देने वाला होता है। दूसरी बात,
तीसरी ये देखना है कि कंजंक्शन इनकी करीब होनी चाहिए, यानी मान लीजिए ये दोनों की जो डिग्रियां है वो 11 डिग्री के करीब हो। जैसे मान लीजिए चंद्रमा सूर्य सॉरी बुध जो है अगर 8 डिग्री पर है तो और शुक्र 12 डिग्री पर है, तो दोनों का कंजंक्शन 4 डिग्री का डिफरेंसेज है, ये कंजंक्शन बहुत होता है। लेकिन बुध अगर 8 डिग्री पर हो और शुक्र 28 डिग्री पर हो तो ये कंजंक्शन अच्छा नहीं हुआ, ये युति बहुत अच्छी नहीं हुई, ये फल कम देने वाला होता है। तो ये चीज आपने आज आपको बताया कि लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में है तो ये फल मिलेगा। अगर लक्ष्मी नारायण योग बन गया, अगर बन गया तब हम क्या करें? तो देखें कि और फल भी नहीं मिल रहा है, तो देखें कि अगर लक्ष्मी नारायण योग केंद्र में त्रिकोण में है, 11वें हाउस में या दूसरे हाउस में है, तो जो ग्रह इसमें कमजोर है उनको मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा, पहला चीज। दूसरी चीज कि अब मजबूत कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि वे ग्रह योग कारक हैं कि मारक हैं। तो अगर योग कारक हैं तो उनके स्टोन पहन करके हम उनको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर मारक हैं तो उन्हें हम बीज मंत्र से भी या वस्तुओं की दान करके हम उनसे रिलेटेड वस्तुओं को दान करके उन्हें का फल ले सकते हैं। ठीक है। अगर कुंडली में वो बुरे हाल में बैठे हैं, मान लीजिए 6ठे 8वें 12वें बैठे हैं, तो भी उनसे संबंधित पूजा करके हम उन्हें उस कष्ट से दूर हो सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।